तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब मस्त अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? तो आप देख रहे हो ज्ञान अध्ययन एस चैनल, जिसमें हम रीजनिंग का ये बैच है। कारण से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारण की वजह से, क्योंकि इस रूम में कुछ चल रहा था, काम चल रहा था, इसकी वजह से नहीं चल पाई क्लास। आज जो हमारी टॉपिक है वो है सिलोजियम। ठीक है, न्याय निगमन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आज। ये थोड़ा क्लास बड़ी हो सकती है, या तो चलो 2 पार्टों में हम कर देंगे इस क्लास को, क्लास 1 क्लास 2 में। ठीक है, तो और वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब, जो बंदे नए हों चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो तक को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक जब देखोगे तभी कुछ निष्कर्ष निकलेगा इसका। मैं तो अगर सोचोगे 1-2 मिनट देख लो तो फिर उससे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर आपको चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्या है हमारा सिलोजियम? ठीक है, इसको देखो, इसमें एक स्टेटमेंट पूछता है और एक निष्कर्ष पूछता है, कैलकुलेशन पूछता है। ठीक है, एक कथन होता है और एक निष्कर्ष दिया रहता है। हमें कथन पढ़ के निष्कर्ष में उसमें कौन सा सही है उसको छांटना होता है। तो फिर ठीक है, अब हम ये कथन क्या है, क्या कितने प्रकार से होते हैं, निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, हम उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहला हमारा निष्कर्ष क्या हो, कथन। हाँ, कथन क्या होता है? स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं कथन। ठीक है, कथन ये 2 प्रकार से पूछा जाता है। ये 2 प्रकार से पूछा जाता है। जैसे पहला होता है यूनिवर्सल, और दूसरा होता है हमारा पार्टिकुलर। यूनिवर्सल में होता है 100%, मतलब जिसको हम कहते हैं 100%। इसमें पार्टिकुलर दिया रहेगा तुम्हें, क्या नाम से, 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है। ठीक है, इनके भी क्या नाम से दो होते हैं। एक होता है आल, एक होता है नो। देखो आल में क्या आ जाएगा हमारा, इसको आल को मान लो, इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं। आल में आ जाएगा हमारा, देखो मान लो सभी ए बी हैं, ये आल में आ जाएगा हमारा। और इसी में कोई भी ए बी नहीं है, ये हमारा बी में इसमें आ जाएगा, इस वाले में, नो वाले में। ठीक है, इसमें 2 तरीके से पूछा जाता है, एक ऑल सभी वाला, सभी, एक नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें 2 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इस वाले में चलते हैं, तो इस वाले में भी 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला होता है हमारा क्या, पहला होता है कि सम, मतलब कुछ। सम इसको पॉजिटिव कहते हैं, और इसको सम नॉट इसको नेगेटिव कहते हैं। सम में इसको क्या कहेंगे, जैसे देखो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसमें क्या कहेंगे, अगर जैसे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और यहाँ पे क्या है, कुछ ए
भी नहीं है, यहां पे कहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या नाम से स्टेटमेंट और कथन। इस टाइप के 4 टाइप से पूछे जाते हैं। नंबर 2 में यूनिवर्सल में पूछे जाएंगे, मतलब सभी से लेके, और नंबर 2 में क्या है कि कुछ सम, मतलब जैसे पूछ देगा सभी गाड़ी, या वो सभी केले आम नहीं हैं, सभी आम केले हैं, ऐसे पूछ सकता है इस वाले में। और इस वाले में कुछ केले आम हैं, कुछ केले आम नहीं हैं, इस वाले में पूछेगा हमारा। ठीक है, तो इस और जो देखो, हाँ ये तो मैंने बता दिया है, क्या नाम से, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव। जिसमें नॉट का या नहीं का प्रयोग हो वो निगेटिव होगा, जिसमें कुछ का प्रयोग हो, मतलब कुछ हो कम से कम, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें इतना ही होगा। फिर अब हम आगे चलते हैं, उसमें आगे देखते हैं क्या नाम से कैलकुलेशन। निष्कर्ष कैसे कितने टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर दें। अब हमारा पूछेगा निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है, ये कितने टाइप से पूछेगा निष्कर्ष। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष भी 3 टाइप से पूछता है। पहला सभी, सभी हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हो इसको फॉलो, या 100% ट्रू, 100% सही। और दूसरा क्या है हमारा, संभावता, संभावना। संभावना मतलब जैसे कि अभी हो गए कोई चीज कि कोई बंदा किसी से पूछ ले कि आप 100 काम एक दिन में कर लोगे, तो कहेगा हाँ कर लेंगे, मतलब वो कर भी सकता है नहीं भी करता, हाँ कर लेंगे। या ये बोल दे संभावना, या तो उसमें संभावना जायज करे, मतलब उससे 100 काम तो नहीं हो पाएगा, या हो भी जाए, दोनों कंफ्यूजन में रहता है, उसको संभावना वहां दर्ज करते हैं। और तीसरा क्या है हमारा, गलत। गलत है, इसको क्या कहोगे, नो फॉलो, अरे या कह लो नो फॉलो, या कह लो फिर नो फॉलो, या कहोगे 100% गलत। ठीक है, ये हो गए हमारे निष्कर्ष और स्टेटमेंट, दोनों हो गए हमारे ये दोनों। तो अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं क्या नाम से आगे देखेंगे। एक छोटा सा 2 रूल है, उसको समझ लो अब, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो, यदि कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। मतलब पहला रूल नंबर 1, अगर कथन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, नंबर 2, यदि कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा निगेटिव होगा। कथन निष्कर्ष ये भी हमारा निगेटिव होगा। ठीक है,
और रूल नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, चलो ठीक है। देखो अब हम इसमें रूल नंबर 2 में ये 1 था हमारा, ये हमारा 2 होगा। इसमें क्या है, सभी को हम 100 दर्शाएंगे, और सभी को हम 100 दर्शाएंगे, और कुछ को हम 50 दर्शाएंगे, ठीक है। और ये हो गया, तो ये हमारा कथन है, ये कथन है। तो जो ये सब्जेक्ट हम अगर 100 दर्शा रहे हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो भी होगा हमारा, वो कुछ होगा तो वो 50 रहेगा। और इसमें सभी है, कुछ है तो यहाँ सभी है, और अगर नहीं है लिखा, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे देखो, कहने का मतलब निष्कर्ष में अगर हमारा 100 को हम 50 लिख सकते हैं, मगर 50 को 100 हम नहीं लिख सकते, इसका कहने का मतलब ये है। अगर जैसे ये पूछ दे ए हमारा 100 है, बी हमारा 50 है, तो ये हम कर सकते हैं। अगर ये पूछ दे ए हमारा 50 है और बी हमारा 100 है, तो ये गलत हुआ, ठीक है, ये गलत हुआ, क्योंकि हम 50 से 100 नहीं कर सकते, और वो 100 में 2 भाग कर सकते हैं 50-50 का, ठीक है। कहने का मतलब ये था यहाँ पे, ये हमारा कथन में रहेगा, ये हमारा निष्कर्ष में। तो ठीक है, ये थे हमारे कुछ नियम। और हाँ, ये जहाँ भाई 100-50 ध्यान से रख लेना, इसी के हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, अपने कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको करते हैं, ठीक है। ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन, एक ये रहा, एक ये, 2 क्वेश्चन है, इनको करते हैं, ठीक है। इनको करने के लिए क्या करना है कि एक चीज़ और जो मैंने बताया था आपको, सभी के लिए 100 और कुछ के लिए 50, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो, सभी एक दोनों हो गए, अब दोनों को तो थोड़ी लिख सकते। तो इसमें एक चीज है, अगर देखो यदि क्या नाम धरे, मैं समझा रहा हूं। जैसे देखो, सभी यम ए हैं, और एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, रुको 1 मिनट, चलो यहाँ पे ले ले रहा हूँ, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, समझ लेना। अगर पहला देखो, मान लो सभी ए बी है और नो कोई भी ए बी नहीं है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, कुछ ए बी है। चौथा, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें अगर हमारा ये सेंटेंस प्लस में पॉजिटिव है, तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट रहता है ये 50 हो जाता है, और ये सब्जेक्ट हमारा 100 है ही है। देखो, सब्जेक्ट तो हमारे जो भी हैं, कोई भी, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, आप इससे देख सकते हो। कुछ कहा है तो 50 हो गया, कोई भी नहीं, मतलब प्रॉपर कह रहा है, 100% कह रहा है तो वो 100 हो जाएगा।
मगर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि 100 है 50 है। देखो अगर ये सेंटेंस हमारा जो ये वाला है अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमारे 50 हो जाएंगे, अगर ये नेगेटिव है माइनस है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या नाम से ये भी हमारा 100 हो जाएगा। और फिर इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ए बी है, मतलब इसमें पॉजिटिव है कुछ हैं तो ए भी हमारा ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। और इसमें देखो कुछ ए बी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, नकारात्मक है तो इसमें हमारा ये क्या नाम से 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से रख लो, याद कर लो, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते, अब क्वेश्चन लगाते हैं। अब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है कि अब हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस में है, तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा 50 हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम। और हाँ कभी भी, और मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही देगा, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही देगा, ये मैंने पहले बताया। तो इस नियम के अकॉर्डिंग, ये हमारे जो 4 हैं ये कभी हो ही नहीं सकते, इनको देखते ही हमें कैंसिल कर देना, ये हमारे नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब बचा ये 3 में देखते हैं। अब देखो इसको पहले डिफाइन कर दो, 100 हो गया, नहीं सॉरी कुछ बोला है ना, तो ये 50 हो जाएगा और ये 50, ये देखो पॉजिटिव ये भी है तो ये हमारे हो जाएंगे 50। और कुछ इसमें भी बोला 50। अब यहाँ देखो बोला है 100 और यहाँ बोला है 50। ठीक है, यहाँ पर 100, यहाँ हो जाएगा 50 ऑब्जेक्ट। तो क्या बोला है कि देखो पहले वाले में कुछ ए यम है, मतलब कुछ ए, देखो 50 को 50 लिख सकते हैं और 100 को 50 लिख सकते हैं, तो इसकी वजह से ये हमारा सही है। ये ट्रिक है। ठीक है, या तो फिर वैसे कर लो आप, क्या नाम से, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक गोला बना लो। अब क्या बोला है, सभी ए यम है। ठीक है, वो फिगर के द्वारा ऐसे कैसे बन सकता है, सभी यम ए हैं। ठीक है, इसमें देख लो ये है ना, ये बना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ ए यम है, कुछ ए जो हैं, देखो कुछ ए यम है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही में, ये हो सकते हैं, ये हमारा हो सकता है, जिसकी वजह से ये सही हमारा है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे, मान लो पहले मैं फिगर से एक विधि से बता रहा हूँ फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखो कुछ यम ए हैं, सेम उसी तरह यम ए हैं, तो ठीक है भाई, कुछ यम ए हैं, ए भी हो सकता है हमारा, क्योंकि देखो कुछ हैं, क्योंकि ये तो पूरा है तो है। अब इसमें पूछा है सभी ए यम हैं, जो है सभी ए यम हैं, तो ये हो सकता है क्योंकि ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग, क्योंकि देखो इसमें यम ए हैं मगर यहाँ पूछा है ए यम है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है एग्ज़ाम में, तो हमें एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में करना है। सबसे अच्छा तरीका है, देखो यहाँ आपने ये डिफाइन कर दिया 150 में। अब देखो ये पहला तो हो गया सही। अब दूसरा में देखो 100 को हम 50 लिख सकते हैं और ये 50 है ये, तो इसके मतलब ये हमारा सही है, 100% सही है। अब इसमें देखो ए हमारा यहाँ 50 है और हम इसको 100 लिखें, कभी भी हम 50 से 100 नहीं लिख सकते। अगर ये 100 है तो इसको हम 50 लिख सकते हैं मगर 100 को 50 नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा इसमें कितने सही हुए, 2 निष्कर्ष सही हुए और बाकी गलत हो गए। तो अब हम चलते हैं
दूसरे वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या पूछा है, कुछ डी ए है, कुछ डी ए है, हमारा क्या है सेंटेंस, प्लस में पॉजिटिव है। पॉजिटिव देखते ही हम जितने नकारात्मक होंगे वो हमारे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, ये जैसे हैं हमारे, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये हमारे हो ही नहीं सकते। अब जो बचा अब उनको देखते हैं हम। अब चलो नंबरिंग कर दो, फिगर से जो करना हो भाई, अगर फिगर से करना हो ठीक है, फिगर से ही बता रहा हूं पहले। कुछ डी सी है, एक फिगर हमारा ये बन गया, डी सी है, चलो ये मेन फिगर है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ सी डी है, कुछ सी, अब इसका कैसे फिगर बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, कुछ सी डी है, तो ये हमारा सही है। अब क्या पूछा है कि सभी सी डी हैं, ये हो सकता है भाई क्योंकि हमारा मेन फिगर तो ये है हमारा, इससे देखो सभी सी डी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। सभी डी सी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी हमारा गलत है। तो इसमें हमारा सिर्फ एक सेंटेंस सही हुआ। तो ये तो हमारे फिगर के हिसाब से। अब देखो फिगर के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है, मान लो फिगर में टाइम लग रहा है। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक पे। ट्रिक में क्या है कि कुछ पूछा है तो ये 50 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखो कुछ पूछा है तो ये 50, अब ये भी 50 हो जाएगा। यहाँ सभी पूछा है ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। ये भी सभी पूछा है तो ये 100, ये हो जाएगा 50। सेम देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है, सी 50 है यहाँ पे भी, डी 50 यहाँ पे भी, चलो सही हो जाएगा। अब यहाँ क्या है देखो, सी 100 है, यहाँ सी 50 है, जो कि हमें 50 से 100 कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब डी देखो यहाँ 50 है, यहाँ 100 कर रहा है, तो डी 50 से 100 हम नहीं कर सकते, ये भी हमारा गलत हो गया। सेम इसी ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन, ठीक है। सेम देखो भाई, अगर फिगर से करना हो, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट विधि ये है कि हमें खाली नंबर देखना है और हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर देखो यहाँ से। अगर यहाँ क्या नाम से ऊपर अगर 50 है नीचे 100 है तो ये नहीं हो सकता, अगर ऊपर 100 है नीचे 50 है तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अब हम चलते हैं, कुछ और 2-4 क्वेश्चन लेते हैं और उनको करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन और इनको देखते हैं। अब हम इनको देखो, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो फिर उसके बाद हमें वो मार्किंग करनी है, ठीक है। देखो अब हमें देखो, अब ये देखो नेगेटिव हमारा सेंटेंस है तो माइनस है, तो इसमें क्या है कि कोई भी, ये हमारा 100 होगा और ये भी हमारा 100 होगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और हाँ, हमने एक चीज़ आपको पहले बताई थी कि नेगेटिव जो होता है नेगेटिव ही देता है निष्कर्ष, पॉजिटिव देता है निष्कर्ष। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले क्वेश्चन में अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको कैंसिल करो, अगर पॉजिटिव वाले में नेगेटिव आ रहा है तो, और नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आ रहा है तो उसको कैंसिल करो। पहली बात तो जितने ये पॉजिटिव हैं इनको हम कैंसिल करते हैं, ये कोई निष्कर्ष देंगे ही नहीं, ठीक है। अब ये जो बचे अब हम उनको सॉल्व करते हैं। देखो ये 100 हो गए तो चलो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ठीक है। तो अब हमें इसमें कैसे लगाएंगे हम, तो इसमें देखो क्या कहा है। अब मैं फिगर के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, अब डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ। फिगर वो बेसिक चीज़ थी, उसको आप कर लेना। अब यहाँ क्या बोला है, सी, कोई भी सी बी नहीं है, तो 100%, 100 यहाँ पे भी आ रहा है, 100 यहाँ पे भी आ रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। देखो 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, ये भी हमारा सही होगा। 100 यहाँ पे भी है, 100 हमारा यहाँ पे भी है, ये भी सही हो जाएगा। सेम करना कुछ नहीं, खाली हमें मार्किंग करके वो देखना है, वो कुछ नहीं होगा। चलो अब हम इस वाले पे चलते हैं।
इस वाले पे देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पहले तो हमें ये सेंटेंस पता करना है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना है कि एक चीज़ देखो, कुछ कुछ मतलब 50, कोई भी मतलब एक बोला नहीं, एक होता है 100%, एक होता है 100, मतलब कुछ भी, कुछ बोला। तो यहाँ पे देखो कोई भी नहीं, मतलब 100% बोल रहा है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और क्या नाम है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक मिनट, हाँ, कुछ कार बस नहीं है, इसमें भी है। जब हमारा कोई भी नहीं है तो एक चीज़ यहाँ पे 50 होगा, और कुछ कार 100 को देखो, 100 को तो 50 लिख सकते हो और इसको भी ये लिख सकते हो, मगर क्या है, हाँ, तो ये क्या बोला, कुछ कार बस नहीं है, सही बात है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ कार बोल सको, या तो देखो कुछ कार बोलो, कुछ कार मतलब कि कुछ भी नहीं है। और देखो बात यह है कि यहाँ पे मान लो ये कार है, ये बस, सॉरी, ये हमारी सी है, ये बी है। हमने क्या बोला है कि कुछ मतलब कुछ बोला है, तो मान लो जो इसमें मान लो ये 10 गिनती है, ठीक है, 10 गिनती, ये इतना है। हमने बोला कि इतने बी नहीं है, इतने बी नहीं है, ये तो कन्फर्म है, मगर ये क्या सी है, ये भी नहीं हमें पता है। ये भी जरूरी नहीं है कि ये सी होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ देखो 100% बोला कि नहीं होंगे, तो इसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस वाले में चलते हैं। इसमें देखो ये 50 हो गया, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ऑब्जेक्ट हमारा वो हो जाएगा। अब सेम, अब वही वाली बात, यहाँ नेगेटिव जब सेंटेंस है तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जितने होंगे हमारे सब कैंसिल हो जाएंगे, बचे ये 3। इसमें क्या पूछा है देखो, कुछ टी, मतलब ये 50 हो गया, ठीक है, ये हमारा 100 हो गया, ये कोई भी नहीं, ये 100 हो गया, और ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100, ठीक है। तो देखो 50 को 50 लिख सकते हो, और नहीं 100 को 50 लिख सकते हो, ठीक है, और 50 को 100 नहीं लिख सकते हम, ये भी हमारा फॉल्स होगा। सेम अब इस वाले में आओ, देखो यहाँ पे क्या, टी 100 तो लिख सकते हो, मगर 50 को 100 हम नहीं लिख सकते। अब इस वाले पे और तीसरे वाले पे, के 50 को 100 हम नहीं लिख सकते, यहीं से पता चल गया। तो इस वाले में हमारा कोई सा भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, और इसमें हमारा सिर्फ ये 3 हो गए सही, ठीक है। तो अभी हमने सिंगल कथन मतलब सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन किया है। अब हम चलेंगे करेंगे दूसरा, जब क्या नाम सर, दो स्टेटमेंट हों तब उनमें हमें फिर निष्कर्ष दिया रहेगा, उसको कैसे ज्ञात करते हैं हम उस वाले को अब करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम उसको, और उनको देखते हैं और उनको करते हैं, उनको कैसे एक दूसरे को जोड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इस, अब जब दो कथन जुड़ेंगे उनके लिए 2 शर्त हैं, ये आप लिख लो। ये शर्तें क्या है कि 2 स्टेटमेंट या कथन में 2 टर्म्स कॉमन होना चाहिए, 2 टर्म कॉमन होना चाहिए उनमें। जैसे ये मान लो ए बी हैं, ए मान लो सभी ए बी है, और यहाँ पे बोल दे, यहाँ पे बोल देगा
सभी बी ए है या सी है, हाँ सी है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले तो आप ये शर्त लिखो, दोनों दो स्टेटमेंट क्वेश्चन कथन नहीं, दोनों स्टेटमेंट में दो टर्म कॉमन होना चाहिए, जो टर्म कॉमन हो उनमें से कोई एक 100 होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखो, हम ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा 100 हो गया, पॉजिटिव में ये प्लस 50 होता है, ये हमारा 100 हो गया, ये 50 होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये दोनों में स्टेटमेंट में, कथन में, ये दोनों जो कथन है इसमें कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। देखो ये वाली कॉमन है, प्लस इसमें कम से कम एक टर्म ये 100 होना चाहिए, 100 होना ही चाहिए। अगर 50 है तो फिर ये कोई स्टेटमेंट कोई नहीं देगा, अगर ये 100 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 100 होना चाहिए एक, फिर जाके हम इसको लिख सकते हैं सभी ए सी हैं, तब जाके हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उनको कर रहा हूं, उसको देखो और समझो। तो ये था हमारा कुछ स्टेटमेंट, इसमें ये था हमारा कुछ स्टेटमेंट निष्कर्ष। अब हम करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो मैंने, हमारा पहली शर्त क्या थी हमारी कि अब हम पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, देखो पहला टाइप है ये हमारा पॉजिटिव जो होते हैं हमारे पॉजिटिव ही देते हैं, पॉजिटिव जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव ही देते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दोनों हमारे सेंटेंस पॉजिटिव हैं, अभी हम फर्स्ट टाइप 1 में है, ये टाइप 1 में दो जोड़ने के, तो इसमें जितने निगेटिव होंगे वो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, हमारे नेगेटिव जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे हमारे, हाँ वो तो ख़त्म हो जाएंगे। अब बचे हमारे, अब देखो इसमें क्या है कि देखो अब हम इसको सभी, ये पॉजिटिव है तो ये 50 हो जाएगा, ये 100, ये हो जाएगा हमारा 50। तो हम देख क्या रहे हैं कि इसमें कॉमन चीज, कॉमन हमें पहले पूछा क्या है, जी ए, कुछ जी ए है, मतलब ये कुछ का होगा 50, ये होगा, सॉरी ये भी हो जाएगा हमारा 50। ठीक है 50, तो क्या पूछा है, कुछ जी 50 यहाँ पे भी 50 यहाँ पे, ए जी ए 100 को हम 50 लिख सकते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें चलो क्या पूछा है, कुछ ए 50 और यहाँ पे क्या है जी हो जाए, ए भी हमारा 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये भी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50, ये भी हमारा सही है, दोनों सही हो गए हमारे। अब हम चलो इस वाले पे देखो, ये 50 हो गया, ये भी 50 हो जाएगा हमारा। तो यम और ए में हमें पूछा है, यम देखो हमारा 100 से 50 आ रहा है, 100 से 50 आ रहा है, तो 100 से 50 आ रहा है, तो इसके मतलब, और ये हमारा 50 इसमें भी, 50 इसमें भी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन सही हो गए। अब इस वाले में चलो हम, ये नकारात्मक है, ये तो कट ही जाएगा, कुछ ए 50, यम भी हो जाएगा 50। देखो ए और यम में संबंध पूछा है, ए 50 यम 50 और ए 50, ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। सभी ए यम है, यम देखो
अब इसमें क्या होगा, सभी ए 50 है, यहाँ 100 है, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष गलत होगा क्योंकि ये 50 है और ये 100 है, और ये 100 है, ये 50, ये तो सही है हमारा, ये मगर सही नहीं है, हमारे यहाँ 50 से 100 आ रहा है। तो अब इसमें क्या है, सभी जी, देखो सभी जी ए हैं, ए हमारा 100 है, यहाँ 50 है, ये तो ठीक है, मगर ये जी 50 है, यहाँ 100 हो रहा, ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उनको करते हैं। ठीक है, तो ये रहे 2 क्वेश्चन, इनको करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, सभी कथन में सभी कार बस हैं, सभी रेल कार हैं। ठीक है, तो ये हमारा है पॉजिटिव, ये भी, इसका भी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव देगा क्योंकि हमारी अभी टाइप जो चल रही है, टाइप हमारी चल रही है पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा, तो ये पॉजिटिव देगा, ये टाइप 1 चल रही है हमारी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम चल रहे हैं, ये तो हो गया हमारा क्लियर कि ये पॉजिटिव है। सभी कार 100, अगर पॉजिटिव रहता तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 50 हो जाता है, 100 50। अब देखो, अब इसमें भी चलो करते चलो। पहला क्या पूछा है, सभी रेल बस हैं। 1 मिनट, अब मैं पहले इनको वो कर दे रहा हूँ, 50 100 50 50 50 50 50 100 50। और हाँ, पहले वो बोला था अगर पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा क्योंकि ये नकारात्मक है। अब ये भी नहीं होगा, ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर दी। अब देखो हमें क्या है कि पहले पूछा सभी रेल बस हैं, सभी रेल यहाँ है, बस यहाँ है, तो हमने कहा था अगर 2 स्टेटमेंट को जोड़ना हो तो 2 चीज़ कॉमन होनी चाहिए और उसमें से फिर एक क्या नाम सर 100 होना चाहिए। तो अब देखो ये चीज़, देखो ये चीज़, ये हमारी कॉमन हो गई पूरी, नहीं ये हमारी कॉमन हो गई और ये 100 भी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, सभी रेल बस हैं, ये 100, ये हो जाएगा 50। मैं इधर कर दिया क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन हमें करना नहीं है, हमें इसको स्लाइड कर दे, कुछ भी कर सकते हो आपको इसको, मैं इधर लिख दिया इसकी वजह से कि आपको समझ में आ जाए। अब हमारा ये बन गया, तो देखो 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, 50 यहाँ पे भी, 50 यहाँ पर भी, इसकी वजह से ये निष्कर्ष हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम, देखो अब क्या कहा है, कुछ रेल बस है। अब यहाँ 100 है, 50 यहाँ कर दिया, 100 से तो 50 हम बना सकते हैं, सही है, 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे, ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब यहाँ देखो कुछ बस रेल हैं, हाँ कुछ बस रेल हैं। ठीक है, यहाँ पे बस हमारी 50 है, यहाँ पे भी है, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 50 है, ये भी हमारा सही होगा। अब इस वाले पे आ जाओ, सभी बस रेल हैं, बस यहाँ हमारा 50 है और यहाँ हमें दिखा रहा है 100, और हमारा इसी वजह से ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा निष्कर्ष, क्या आंसर गलत हो गया। तो अब हम चल रहे हैं इस वाले को देखते हैं। इसमें क्या है कि देखो अब इसमें भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, नकारात्मक जो भी होंगे कट जाएंगे क्योंकि इसमें नकारात्मक है नहीं। चलो ठीक है, ये हमारा सेंटेंस प्लस है। सभी पी 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, पी सी के बारे में, पी और सी के बारे में। ठीक है, अब इसमें देखो हमने क्या कहा था, जब भी किसी सेंटेंस को जोड़ना हो तो इसमें जो कॉमन हो वो कम से कम एक कॉमन हो और उनमें से एक 100 हो। इसमें सब क्या देख रहे हैं, ये 50 है, ये भी 50 है, 100 नहीं है, तो इसकी वजह से ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है,
अरे सॉरी, ये गलत नहीं होगा, ये जो हमारे इसमें पी सी जो ऊपर नीचे आपस में संबंध रखेंगे वो सारे गलत हो जाएंगे। जैसे ये, अब ये जो हमारा देखो सेम नीचे वाले से 2 में रख रहा है, क्या रख रहा है, ये हमारा हो जाएगा 50, ये हो जाएगा हमारा 50, तो लिख रहा है 100 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ, 50 यहाँ पे, ये वाला हमारा सेंटेंस सही होगा। तो ठीक है, ये आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज ही के मैं वीडियो का शाम में लूँगा, शाम में डालूँगा आज की वीडियो, करीब 4-5-6 बजे करीब डालूंगा। वो इसी चैप्टर का हमारा दूसरा रहेगा, क्योंकि आज हम इसको नियर बाई खत्म कर देंगे, ठीक है। और जो भी बच्चा उच्चा रहेगा इसका कभी बीच में एक क्लास लूँगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रह गया होगा टॉपिक, वो जो भी हम देखेंगे उसको देखूंगा, आगे बीच में कोई भी पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद परसों कल जो होगा हमारा अगला चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी ना समझ में आया हो आपको, और इसकी प्रैक्टिस भरपूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस देखो भाई कुछ है नहीं यार, खाली एक बार तुम्हें अब लग रहा होगा ये कठिन है नहीं कुछ इसमें कठिन, बस एक बार प्रैक्टिस करो, सही हो जाएगा सब कुछ। और वीडियो भाई जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो। और जो भी बंदे हैं, जैसा कि मैं शुरू में बोला था, जो नए हैं हमारे चैनल पे, वो क्या नाम था, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू।